मैं हूं अश्वनी वर्मा और आप सुन रहे हैं प्रचंड समय का हिंदी बुलेटिन गतिमान। हमारी प्राथमिकता है हिमाचल, लेकिन हम दूसरे राज्यों की खबरों से भी रखेंगे आपको बाखबर। हिमाचल में कोरोना के दौरान पुलिस, गृह रक्षक, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन, कारागार, नगर निगम सेवाएं के साथ आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालय बिना किसी प्रतिबंध के खुले रहेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को भी इसी कड़ी में शामिल किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कोरोना कर्फ्यू के प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने क्या कहा। नमस्कार प्यारे प्रदेशवासियों, प्रदेश में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार को आप सबकी सुरक्षा के लिए और कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए कोरोना कर्फ्यू को लागू करना पड़ रहा है। यह कोरोना कर्फ्यू कल से लागू होगा। कोरोना के कारण बनी हुई स्थिति से हम सब लोग चिंतित हैं। हमारे लिए आप सबका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमको हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगाने का ये कदम उठाना पड़ा है। हिमाचल प्रदेश सरकार हर संभव प्रयत्न कर रही है कि संकट के समय में हम हर संभव मदद आप सबकी कर सके। उस दृष्टि से जहां जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिनका उपचार चल रहा है, हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ सब उनकी सेवा में वहाँ पर काम कर रहे हैं और उनके जीवन को बचाने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं। और उसी प्रकार से जो लोग होम आइसोलेशन में हैं लेकिन कोविड के टेस्ट में वो पॉजिटिव आए हैं, उनके लिए भी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, आशा वर्कर्स, हमारे पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि भी प्रयत्न कर रहे हैं कि उनको घर में कोई कठिनाई ना हो, परेशानी ना हो। उनके परिवार वालों को भी जिस रूप में मदद की जा सकती है उस तरह से प्रयत्न किए जा रहे हैं। हम हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से भी उन सभी लोगों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं जो हॉस्पिटल में हैं और उसके साथ साथ में होम आइसोलेशन में हैं। हम सब लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि ये संकट छोटा नहीं है, ये संकट बहुत बड़ा है। और इस संकट के क्षण में सरकार अपना दायित्व का निर्वहन कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ में इस देश के और इस प्रदेश के नागरिक होने के नाते हम भी जिम्मेवारी के साथ काम करें, यह मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है। प्रदेश के नागरिक होने के नाते यह हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम संक्रमण को रोकने में काम करें, फैलाने में नहीं। इसलिए हमने कुछ बंदिशें भी लगाई हैं, जहां हमने राजनीतिक सारी सभाएं स्थगित कर दी हैं। प्रदेश में सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स उद्घाटन और शिलान्यास के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने वो सारे कार्यक्रम इसलिए रोके हैं कि अगर हम सभा करेंगे, बड़े कार्यक्रम करेंगे तो भीड़ का वहां पर आना होगा और संक्रमण फैलने की वहां पर आशंका होगी। ऐसी परिस्थिति में मेरा आप सबसे भी निवेदन है कि सरकार अपने दायित्व का जहां पालन कर रही है, इस संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रही है, वहां समाज को भी अपनी जिम्मेवारी को निभाने के लिए आगे आकर के सहयोग देना चाहिए। शादियों के आयोजन हो रहे हैं, हमने बार बार प्रदेश की जनता से इस बात के लिए आग्रह किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमने एक नहीं अनेक स्थानों पर ऐसा देखा कि शादियों के समारोह बहुत बड़े हो रहे हैं और जिसके कारण संक्रमण बहुत ज्यादा फैला है। और अंततः हमको ये निर्णय करना पड़ा कि शादियां छोटी होंगी, 20 से ज्यादा लोग अगर शादी में उपस्थित होंगे तो कानूनी कार्रवाई भी उसमें होगी। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है
कि कोविड के इस संकट से सभी प्रदेशवासियों को बचाने के लिए हमने कोरोना कर्फ्यू लागू किया है। आप उसमें हमें अपना पूरा सहयोग दें, नियमों का उसमें पालन करें और निश्चित रूप से मैं इस बात को कह सकता हूं, यही एकमात्र रास्ता है कोविड से बचने के लिए, इस संकट से बाहर निकलने के लिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग उसमें पूरा सहयोग देंगे, समर्थन देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। ये थी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की आवाज। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज यहां कोविड की स्थिति की समीक्षा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। तत्परता। हिमाचल के कांगड़ा के परोर में कोविड मेकशिफ्ट अस्पताल का कार्य आरंभ कर दिया गया है। राधा स्वामी सत्संग परोर में 250 बेड के कोविड मेकशिफ्ट का कार्य आरंभ हो चुका है तथा 15 मई से कोविड रोगियों को इस अस्पताल में उपचार की सुविधा मिलना आरंभ हो जाएगी। ये जानकारी देते हुए उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राधा स्वामी सत्संग परोर में कोविड मेकशिफ्ट अस्पताल के निर्माण के लिए निरीक्षण किया था तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए थे। सिरमौर में 7 मई से प्रातः 6 बजे से 17 मई प्रातः 6 बजे तक जारी रहेगा कर्फ्यू। शराब के ठेके, अहाता, बार रहेंगे बंद। आवश्यक वस्तुओं की दुकानें शाम 6 बजे तक खुलेंगी। कांगड़ा जिले में सिरमौर जैसा ही समय रहेगा। सोलन के डीसी केसी चमन कोविड पर क्या कहते हैं, आइए सुनिए। 7 तारीख 6 बजे से लेकर 17 तारीख सुबह 6 बजे तक पूरे जिले में कोरोना कर्फ्यू लागू हो जाएगा। इसके लिए आदेश आज जारी किए गए हैं। इस दौरान लगभग सभी प्रकार की एक्टिविटी जो जैसे दुकान है, बाजार है, वो बंद रहेंगे, सिवाय राशन राशन मुख्यतः दूध, सब्जियां, फल, मीट, मछली और इत्यादि आदि की दुकानें, केमिस्ट और जो दूसरे हैं रिपेयर की शॉप है या हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर की जो दुकानें हैं, पेस्टिसाइड्स है, ये खुली रहेगी। मंडियां भी सब्जी जो किसान अपनी मंडी प्रोड्यूस लाएगा वो खुली रहेगी और रहेगा। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जिले में यथावत रहेगी, लेकिन उसकी मूवमेंट जो हमने ऑलरेडी आदेश जारी किए हैं उसके तहत रहेगी। उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेशन का प्रोविज़न है और फुट मूवमेंट लगभग इसका उद्योग का 2 शिफ्टों में जो होगा, सवेरे 7 से लेकर 8:30 बजे और शाम को 7 से 8:30 बजे। और जो शिफ्ट का जो टर्नओवर मूवमेंट होगा, जो ये होगा, वो शिफ्ट के अनुसार रहेगा। जो इसकी पालना की जो बिना कारण बाजार में घूमता हुआ पाया गया या बिना इसको लॉइटरिंग पाएगा, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसमें DDM एक्ट के तहत और 188 का जो प्रोविज़न है IPC का, उसके तहत कार्रवाई होगी, FIR रजिस्टर होगी। सर, ग्रामीण क्षेत्रों से अधिकतर किसान शहर में दूध बेचने आते हैं सवेरे, तो उनके लिए क्या रहेगा? जो सवेरे दूध बेचने किसान शहरों में आते हैं, उनका जो सामान है, जो अपना कैरिंग वैन है, वो अलाउड है, उसको आके तुरंत वापस चले जाए। उनका जो डोर डिलीवरी मिल्क करते हैं, मिल्कमैन आते हैं, वो भी आ सकते हैं। किसी प्रकार की पास की ज़रूरत उनको नहीं होगी। उनका जो कैरिंग सिस्टम उनके पास है, चाहे वो दूध की बोतलें हैं, वापसी में खाली बोतलें हैं, वही उसका एक एविडेंस है कि वो जेन्युइन कार्य से बाहर निकले थे। ये थी डीसी सोलन की आवाज। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने सरकार द्वारा प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू की घोषणा पर सवाल उठाते हुए कहा कि विसंगतियों के चलते कोरोना की बढ़ती लहर पर इन बंदिशों से कोरोना संक्रमण की कड़ी शायद ही टूट सके। उन्होंने कहा कि एक तरफ धारा 144 और उसके साथ कर्फ्यू अपने आप में विरोधाभास है। उन्होंने कहा कि तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार को कड़े कदम उठाने की बहुत ही जरूरत है, जो वे नहीं उठा पा रही है।
45 साल से ऊपर के करीब 31% आबादी को देश में वैक्सीन लग चुकी है। दूसरी तरफ अजीत सिंह गुरुग्राम के एक अस्पताल में भर्ती थे और इलाज के दौरान ही गुरुवार को उनका निधन हो गया। मंगलवार को उनके फेफड़े में इन्फेक्शन बढ़ गया था। अजीत सिंह 20 अप्रैल को टेस्ट में कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। अजीत सिंह के निधन की खबर उनके बेटे जयंत चौधरी ने ट्विटर पर दी। जयंत चौधरी ने ट्विटर पर एक संदेश पोस्ट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौधरी अजीत सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अपने शोक संदेश में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने लिखा, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। वे हमेशा किसानों के हित में समर्पित रहे। उन्होंने केंद्र में कई विभागों की जिम्मेदारियों का कुशलता पूर्वक निर्वहन किया। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर चौधरी अजीत सिंह की मौत पर संवेदना व्यक्त की है। राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा, राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख अजीत सिंह जी के असमय निधन का समाचार उनके परिवार और प्रियजनों को मेरी संवेदना। अपने ट्वीट में लिखा, राष्ट्रीय लोकदल अजीत सिंह जी के असमय निधन का समाचार दुख है। उनके परिवार और प्रियजनों को मेरी संवेदना। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मांग की है कि केंद्र सरकार को देशव्यापी लॉकडाउन लगा देना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 की श्रृंखला को तभी तोड़ा जा सकता है। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी लॉकडाउन की मांग कर चुके हैं। गहलोत ने आगाह किया कि पहले से ही ऑक्सीजन, दवाइयां और दूसरे उपकरणों की कमी है और जल्द ही देश में मेडिकल स्टाफ की कमी हो जाएगी। कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता। महामारी की तीसरी लहर में बच्चे संक्रमित हुए तो माँ बाप क्या करेंगे? कोर्ट ने केंद्र से पूछा, प्लान क्या है आपका? कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को फिर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की तीसरी लहर पर चिंता जताई। अदालत ने केंद्र से कहा कि वैज्ञानिकों ने कोरोना की तीसरी लहर की बात कही है, उसमें बच्चों के प्रभावित होने की आशंका है। ऐसी स्थिति में माँ बाप क्या करेंगे? अदालत ने केंद्र से इसका प्लान पूछा। साथ ही कहा कि टीकाकरण अभियान में बच्चों के लिए भी सोचा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि तीसरी लहर आना बाकी है। ऐसे में दिल्ली में ऑक्सीजन का संकट नहीं होना चाहिए। सरकार को देश भर में ऑक्सीजन सप्लाई पर ध्यान देना चाहिए। जोधपुर जेल में कोरोना संक्रमित हुआ आसाराम। आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा आसाराम कोरोना संक्रमित पाया गया है। कल देर रात तबीयत बिगड़ने पर आसाराम की तबीयत फिलहाल स्थिर बनी हुई है। डॉक्टर लगातार उसकी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। वहीं उसके समर्थक एम्स में इलाज करने की मांग कर रहे हैं, जबकि अस्पताल अधीक्षक का कहना है कि फिलहाल एम्स भेजने का कोई विचार नहीं है। यहाँ पर भी बेहतर इलाज की सुविधाएं उपलब्ध हैं। जोधपुर जेल में कुछ बंदियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद एहतियात के तौर पर आसाराम का भी सैंपल लिया गया था। बुधवार शाम मिली रिपोर्ट में आसाराम भी कोरोना संक्रमित पाया गया। इसके बाद जेल में ही चिकित्सा कर्मियों ने उसके स्वास्थ्य की जांच की, कोरोना के इलाज से जुड़ी दवा दी। रात को आसाराम को तेज बुखार हो गया था और उसका ऑक्सीजन लेवल भी गिरने लगा था। उसके बाद उसे महात्मा गांधी अस्पताल लाने का फैसला किया गया। उसे अस्पताल लाए जाने से पहले वहां बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। अस्पताल में प्रारंभिक जांच के बाद उसे आईसीयू में भर्ती किया गया। उसका इलाज कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि फिलहाल उसकी तबीयत ठीक है, कुछ और जांच की गई है। आसाराम के अस्पताल लाए जाने की सूचना मिलते ही उसके कुछ समर्थक वहां पहुंच गए। पुलिस ने किसी को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। आज सुबह भी कुछ समर्थक वहां पहुंच गए। कुछ समर्थक आसाराम को यहां से एम्स रेफर करने की मांग कर रहे हैं, जबकि अस्पताल अधीक्षक राजश्री बेहरा का कहना है कि उनकी तबीयत स्थिर है और यहाँ इलाज में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में फिलहाल एम्स भेजने की कोई योजना नहीं है। कोविड वैक्सीन के पेटेंट से छूट देगा अमेरिका, भारत के लिए बड़ी राहत है। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन का ये फैसला कोरोना महामारी की जंग जीतने में बेहद अहम माना जा रहा है। राष्ट्रपति बाइडेन ने बुधवार को कोविड-19 वैक्सीन को बौद्धिक संपदा के पेटेंट से मुक्त रखने का समर्थन किया। पहले से ही भारत, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील जैसे देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोशिश कर रहे थे कि कोविड वैक्सीन को पेटेंट मुक्त रखा जाए ताकि उन्हें इस महामारी से लड़ने में मदद मिले।
कोविड से एक्ट्रेस का निधन। एक्ट्रेस अभिलाषा पाटिल का निधन हो गया है। वे कोरोना वायरस से जूझ रही थी। बुधवार रात उन्होंने अंतिम सांस ली। वे अपने पीछे पति और बेटे को छोड़ गई हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में करीब 1900 केस कम हुए। बीते 9-10 दिनों में दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है, लेकिन अभी स्थिति को लेकर कुछ भी कहना मुश्किल है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,133 नए मामले सामने आए। इस दौरान 335 लोगों की मौत हुई। पॉजिटिविटी रेट 24.29% रही। पिछले करीब 9 दिनों से पॉजिटिविटी रेट में कमी देखी जा रही है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शांता कुमार ने हिमाचल में कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री मुकेश अग्निहोत्री को बहुत बहुत बधाई दी है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री शांता कुमार ने हिमाचल में कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री को बहुत बहुत बधाई दी है। कांग्रेस विधायक दल ने 1 मास का वेतन दिया है। उन्होंने भाजपा के सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि वो सभी सहायता करने के लिए आगे आएं। सीएमओ कार्यालय मंडी में तैनात कर्मी की बाइक दुर्घटना में मौत। ट्रैक्टर से टकराई थी बाइक, आईएमसी में हुई मौत। मुख्य चिकित्सा अधिकारी मंडी के कार्यालय में तैनात सांख्यिकी सहायक 32 वर्षीय अजीत कुमार की बाइक दुर्घटना में मौत हो गई। इससे स्वास्थ्य विभाग में शोक की लहर छा गई है। मिली जानकारी के अनुसार अजीत कुमार पुत्र सुंदर सिंह गांव जरल जुगाहन जब बुधवार को अपने घर से मंडी कार्यालय आ रहा था तो स्योहली के पास उसकी बाइक HP 31A 6769 को एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। इस कारण से वो बुरी तरह से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए जोनल अस्पताल मंडी ले जाया गया था, जहां से हालात गंभीर होने पर उसे IGMC शिमला रेफर कर दिया गया। आज वीरवार को उसकी मौत हो गई। बल्ले थाना पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। शव का पोस्टमार्टम करा के उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। बद्दी में पुलिस ने टिपरा गांव से खोखे से भारी मात्रा में पकड़ी अवैध शराब। बद्दी पुलिस की SIU विंग ने सूरजपुर पंचायत के टिपरा गांव के एक खोखे से भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी है। ये शराब केवल हरियाणा में ही बिक सकती है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी एवं कराधान अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। SIU विंग के प्रभारी निर्मल कुमार के नेतृत्व में किशोर शर्मा, नरेंद्र शर्मा, राजेश कुमार, श्याम सिंह, चंद्रशेखर, बलविंदर सिंह टीम ने टिपरा में मधाला निवासी जोगिंदर शर्मा उर्फ डिम्पल के खोखे की तलाशी ली थी। आप सुन रहे थे गतिमान और सुनते रहें गतिमान।